गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी प्रकार के नशा को कैसे छुड़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नशा एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग बुरी तरह से अपना शारीरिक और मानसिक स्थिति खो देते हैं, और जब तक वह नशा उस पर हावी रहता है वह इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता। नशा बहुत प्रकार के होते हैं। खाने पीने वाले नशा में तंबाकू, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन और कोकेन इत्यादि प्रमुख है। और दूसरी तरफ और भी कई प्रकार के नशा है, जैसे पैसे का नशा, चुनाव लड़ने का, गेम खेलने का, पढ़ाई करने का, अमीर बनने का, ताकत का, अहंकार का और शरीर की हवस का नशा इत्यादि और भी ना जाने कितने प्रकार के नशा है जिसे लोग इस दुनिया में जाने या अनजाने में करते आ रहे हैं। लेकिन जो अच्छी नशा में लगा है वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, और जो बुरी नशा में लगा है उसे एक ना एक दिन ज़रूर पछतावा होगा। किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से होती है और वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। जैसे कितना भी बड़ा पेड़ शुरुआत में एक छोटा सा पौधा ही होता है, ठीक उसी प्रकार नशा भी छोटे लेवल से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बड़ा होता ही चला जाता है। आप खुद ही सोचिए, आप जितने भी प्रकार के नशा अभी तक किए हैं या अभी कर रहे हैं, पहले आपकी शुरुआत किस लेवल से हुई थी। कोई भी डायरेक्ट शराब तक नहीं पहुंचता, सबकी शुरुआत पहले सुपारी, गुटखा, सिगरेट से ही होता है। और यह बातें भी आपको बहुत अच्छी से याद होगा कि पहली बार नशा आपको किसने और कैसे करवाया था। शुरुआत में लोग आपको अपने ही पैसे से खिलाएंगे, बाद में आपकी मजबूरी हो जाएगी और फिर यह धीरे धीरे आपको इस तरह से जकड़ लेगा कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। पहले पहले लोग शौक़ से करते हैं, फिर वह किसी पार्टी या फंक्शन में फिर उसे आदत लग जाता है और फिर एक समय बाद उस पर डिपेंड हो जाता है। और जब डिपेंड हो जाता है तो उसे हर हाल में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसकी हालात एक पागल जैसे होने लगती है। और एक बात, ऐसे लोग बातें बड़ी प्यार से करते रहते हैं तब तक जब तक उसे दारू नहीं मिल जाता, और 2 पैक लगाने के बाद उसका बोलने का अंदाज और भी बदल जाता है कि तू मेरा भाई है, आज बाइक मैं चलाऊंगा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तू ये मत समझ कि मैं पी के बोल रहा हूँ, एक छोटा सा पैक और हो जाए और सबसे मज़ेदार, कल से दारू बंद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे काम करने से पहले और काम करने के बाद हर हाल में दारू चाहिए। ऐसे लोग जब किसी दूसरे स्थान, शादी, पार्टी या फिर कोई फंक्शन में जाते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वह सभी दारूबाज लोग दारू के ठेके पर ही मिलते हैं। भले ही उस स्थान पर उसका कोई जानकार आदमी नहीं रहता हो, लेकिन फिर भी वे लोग किसी न किसी तरह खोज ही लेते हैं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त हैं जो सिर्फ तंबाकू खाता है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई, एक दिन जब मुझे तलब लगी, उसका अमल जोड़ किया तो मैंने पूरा घर का सामान उलट कर रख दिया उस तंबाकू के लिए, और तब तक बेचैन रहा जब तक मुझे मिला नहीं। यह एक ऐसी दवा है जो हर समय काम करती है। अगर आप सफल हुए तो दारू और आप फेल हुए तो दारू, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। बहुत से लोग इसे दवाई के रूप में उपयोग करते हैं कि अगर किसी दिन उसे सर्दी जुखाम, सर दर्द या शरीर दर्द हो तो उसे दवाई के रूप में पी लेते हैं। लॉकडाउन के समय जब पूरा देश बंद था, तब सरकार ने दुकान सिर्फ दारू की इसीलिए खुलवाई थी कि लोगों का कहना था कि कोरोना से तो मर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले दारू के बिना ना मर जाए। और इसके लिए बाहर करीब 600-700 मीटर की लंबी लंबी लाइन होती थी। लाइन इसीलिए लंबी होती थी कि उस समय कोरोना डिस्टेंस मेंटेन भी करना होता था। इस दुनिया में लगभग सभी लोग जो कुछ भी नशा कर रहे होते हैं, लगभग सब का प्लान होता है कि वह छोड़ देंगे, आज भर पी लेते हैं, लेकिन वह छोड़ नहीं पाते। इसी तरह बहुत सारे चीज़ में लोग फंसे हुए हैं। अभी एक चर्चा में गेम फ्री फायर चल रहा है,
जिसे देखते हैं कि बच्चे लोग ज़्यादा खेलते हैं। हम देखते हैं कि यह गेम इस तरह से उन लोगों पर हावी हो गया है कि वह चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और बार बार उस गेम को डिलीट कर देते हैं और फिर अगले ही दिन उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं। वह दिन रात पागलों की तरह खेलते रहते हैं और आप लोग भी सुने होंगे कि इस प्रकार के गेम से बहुत लोगों की जान भी चली गई है। तो यह भी एक प्रकार का नशा ही है और भी ना जाने कितने नशा है जिससे लोग अलग अलग तरह से फंसे पड़े हैं। तो आज मैं इन सभी प्रकार के नशा को छुड़ाने का 2-3 उपाय बताऊंगा जिससे आप आसानी से कोई भी नशा को छोड़ सकते हैं। वैसे देखें तो आजकल नशा छुड़ाने की दवाई, कुछ नशा मुक्ति संस्थान और कई सारे जादू टोना टोटका का भी बहुत बोलबाला है, लेकिन हम इन सब से दूर हट के खुद से कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। पहला, आपको जितने भी नशा का लत लगा है उसमें से किसी तरह एक नशा को छोड़ देते हैं और आप छोड़े भी होंगे तो आप देखते हैं कि कुछ दिन तक बहुत ही बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि बार बार वह आपका ध्यान खींचता रहता है और जब हम उस पर पूरी तरह से काबू कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बड़ा खुशी महसूस होती है और संतुष्टि मिलती है कि मज़ा आ गया। एक उपाय है कि आप एक एक करके अपने हर तरह के नशे को छोड़ दें और दूसरा उपाय है कि आप एक ही झटके में सभी प्रकार के नशे को एक साथ छोड़ दें। इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि उन चीज़ों से दूर नहीं भागना है, उन चीज़ों से कुछ नहीं होता। उन चीज़ों की वजह से जो दिमाग के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है, पूरी बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है वो समस्या है। अगर आप उस समस्या को समझ जाओ तो क्या आप अपनी सारी नशा को नहीं समझ लिया। और बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि हम धीरे धीरे सभी प्रकार के नशा को छोड़ देंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप जिस भी चीज़ को धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए और भी तड़पने लगते हैं। और दूसरा, अगर आपके दोस्त कहते हैं कि भाई दोस्ती के नाम पर एक पैक ले ले, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम भी दोस्ती के नाम पर शराब को छोड़ दो, क्योंकि भाई दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। तीसरा, जब कोई आपके घर में नशा शराब नहीं छोड़ रहा है तो आप ऐसा कीजिए कि एक दिन पूरा परिवार एक साथ शराब पीने को बैठ जाइए। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और आप खुद, तो हो सकता है कि शायद इससे उनमें कुछ बदलाव आए। तो दोस्तों, यह थी नशा छुड़ाने पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।